मोकामा में जो दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई है या उनका दुर्घटना हुआ है, आइए पूरा विस्तृत रूप से आपको जानकारी बताते हैं। बाकी मेरा नमस्कार स्वीकार किए, मेरा नाम मनोरंजन है। बाकी आपको पूरी जानकारी हम बताते हैं। मोकामा में जो दुलारचंद यादव की हत्या हुई, जो यादव समाज के प्रमुख नेता थे, उनकी हत्या हो गई है या दुर्घटना हुई है। अब ये हत्या का आरोप अनंत सिंह, जो छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं, उन पर लग रहा है। अनंत सिंह पर जब जब यादवों की हत्या का आरोप लगता है, तब तब वो चुनाव जीतते हैं। अब ऐसा क्यों है? जब जब वो यादवों की हत्या के आरोप में जेल जाते हैं और वो चुनाव आसानी से जीत जाते हैं। तो कैसे जीत जाते हैं, आइए हम पूरी जानकारी आपको बताते हैं। 2015 में जब पुटुस यादव की हत्या कर कर अनंत सिंह जब जेल में जाते हैं, तो 2015 में भी वो आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। अब इस बार 2025 में भी अनंत सिंह जब दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में 14 दिन की हिरासत में जब जेल जाते हैं, तो इस बार का चुनाव भी लगभग उनको जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है, आइए आपको हम बताते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जब भी भूमिहारों में फूट होता है, तो अनंत सिंह खासकर यादवों को टारगेट करते हैं। अगर यादव को टारगेट करेंगे तो भूमिहार एकता हो जाएगा। वहां पे यादव का 14% वोट माना जाता है और भूमिहार का लगभग 4% वोट माना जाता है। तो 4% में जो भूमिहार का वोट है, उसमें 50-50 बंटवारा हो जाता है। जब आरजेडी भी भूमिहार को ही टिकट देती है और इधर इंडिया गठबंधन भी, यानी नीतीश कुमार भी भूमिहार को ही टिकट देते हैं। तो भूमिहार को दोनों पार्टी के टिकट देने से वोट बंटवारा हो जाता है। लेकिन यादव एक ऐसा कम्युनिटी है जो आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है और वो आरजेडी को वोट करते हैं, क्योंकि यादव, अनंत सिंह तो जानते हैं यादव का वोट हमको मिलेगा नहीं, इसलिए यादव से हमको कोई लेना देना, वो यादव तो वोट देंगे ही नहीं, तो यादव से हमको कोई लेना देना नहीं। इसलिए यादव को हत्या कराने से अनंत सिंह को फायदा इसलिए होगा क्योंकि यादव एकजुट होते हैं। और यादव की हत्या कराने से जब यादव लोग भूमिहार को गाली देंगे, बावन बावन कहकर गाली देंगे, तो भूमिहार लोग एक हो जाएंगे और एक होने से अनंत सिंह की ओर चले जाते हैं। 2015 में भी यही हुआ था, जब पुटुस यादव की हत्या अनंत सिंह पर आरोप लगता है, तो जब यादव जब खुलकर भूमिहारों का विरोध करते थे, तो पूरे भूमिहार एकजुट होकर अनंत सिंह को वोटिंग करते हैं और अनंत सिंह चुनाव जीत जाते हैं। सेम वही घटना रिपीट हुआ है 2025 में, जो सूरज हुआ है, क्योंकि सूरजबान सिंह भी भूमिहार है। आरजेडी ने भी भूमिहार सूरजबान सिंह को टिकट दिया है इस बार, क्योंकि भूमिहार को टिकट इसलिए दिए हैं क्योंकि भूमिहारों का वोट में बंटवारा हो सके और यादव का जो 14% वोट है एक मुश्त आरजेडी में जाती है। तो अनंत सिंह को हार का डर सता रहा था। अब अनंत सिंह हत्या कराए हैं या नहीं कराए तो जांच में पता चलेगा। लेकिन जो विस्तृत जानकारी ये निकल कर आ रही है कि जब जब भी यादवों की हत्या होती है, अनंत सिंह चुनाव जीत जाते हैं। तो जो दुलारचंद यादव थे, दुलारचंद यादव एक दबंग छवि के नेता थे और गरीबों और यादवों की नेता थे। वो खासकर बाढ़ और टाल क्षेत्र के नेता माने जाते थे। वो भी चुनाव आरजेडी से और निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन वो चुनाव नहीं जीते थे। दुलारचंद यादव अनंत सिंह यानी छोटे सरकार से आंख लड़ाकर लड़ाई लड़ने वाले थे। दुलारचंद यादव ऐसे नेता थे जो अनंत सिंह से कभी डरते नहीं थे, अनंत सिंह से कभी पीछे हटने वाले नहीं थे। जो इस बार को पीयूष प्रियदर्शी, जो जनसुराज के प्रत्याशी से धानुक समाज को, ओबीसी समाज के जो आते थे, उनका प्रचार कर रहे थे। इसलिए प्रचार कर रहे थे क्योंकि दोनों तरफ से भूमिहार नेता है, तो हम भूमिहार को नेता नहीं मानेंगे, इसलिए हम एक ओबीसी कम्युनिटी समाज के जो पीयूष प्रियदर्शी चुनाव लड़ रहा है उसका हम समर्थन करेंगे। जब दुलारचंद यादव पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार करने का काफिला लेकर निकले थे, उधर से अनंत सिंह काफिला लेकर आ रहे थे। दोनों का आमने सामने काफिला होने से भिड़ंत हो गया। जब भिड़ंत हो गया, उसमें दुलारचंद यादव की मृत्यु हो जाती है। अब दुलारचंद यादव की मृत्यु एक्सीडेंट होता है या गोली मारकर हुई थी, ये तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से दुलारचंद यादव को पोते का बयान आता है, पीयूष प्रियदर्शी का बयान आता है जिसमें गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई है, पीयूष प्रियदर्शी भी बोल रहे हैं, उनके पोता भी बोल रहे हैं। तो अनंत सिंह को 14 दिन की हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन वहां पे यादव समाज जिस तरह से भूमिहारों के विरोध में खड़ा हुए हैं, तो भूमिहार समाज एक नजर होते हुए नजर आ रही है। अब यादव समाज भी इसमें दो मत में नजर आ रही है। यादव समाज भी सोच रही है हम भूमिहार को जो आरजेडी से चुनाव लड़ रहे उसको वोट करे या धानुक समाज को वोट करे। वहां का भी समीकरण करना बड़ी मुश्किल है। लेकिन एक यादव समाज के जो नेता थे दुलारचंद यादव, उनकी हत्या कर देना एक बड़ी यादव समाज पे, यादव समाज को दबाया जा रहा है। खासकर यादव समाज को ही क्यों टारगेट किया जाता है? हर जगह वीडियो में आप देख रहे होंगे यादव समाज की हत्या हो रहा है। आज वो विधानसभा, बिहार के हर एक कोने में यादव का ही हत्या हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? यादव को ही क्यों टारगेट किया जाता है? यादव को इसलिए टारगेट किया जाता है कि यादव
एकजुट कम्युनिटी एकजुट होकर वोटिंग करती है। यादव को दम को तोड़ा जाए, यादव को नर्वस किया जाए, इसलिए यादव को टारगेट किया जाता है। अब दुलारचंद यादव एक बहुत बड़े नेता थे। दुलारचंद यादव को लालू प्रसाद यादव तक उनकी पहुंच थी। लालू प्रसाद यादव उनको जानते थे। दुलारचंद यादव जो नेता में जो हिट हुए थे 1990 से ही लालू प्रसाद यादव के वो सबसे चहेते में से एक नेता थे। लेकिन इस बार के चुनाव में वो जनसुराज पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनका समर्थन करते। वो जनसुराज पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उस पार्टी के जो पीयूष परिदर्शी जो नेता थे ओबीसी समाज थे, इस नाते से उनका समर्थन न कि जनसुराज पार्टी का समर्थन कर रहे थे। वो आरजेडी के थे और आरजेडी के रहते ही उनका मृत्यु हुआ है। वो आरजेडी के नेता के नाते ही उनका हत्या किया गया है। तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इसमें फैसला आता है। अब अनंत सिंह को क्या कितनी दिन की सजा होती है या अनंत सिंह बरी होते हैं, तो आने वाला वक्त बताएंगे। लेकिन इसमें प्रशासन और सरकार की मिली भगत है और एक यादव समाज को दबाया जा रहा है, क्योंकि यादव समाज लड़ाकू समाज है। वो गरीबों की हक के लिए लड़ता है, इसलिए उसको परेशान किया जाता है। बाकी नमस्कार, जय हिंद, जय जवाहर।